देखो पहला चैप्टर है ना प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है ना। उसका क्या है आंकिक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दूसरा सोल्व हो रहा है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, ठीक है। तो दर्पण कैसा है बताओ, इसमें दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, ठीक है ना। के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। यानी कि वस्तु दूरी इसमें कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है वस्तु को, ठीक है। तो दर्पण कुछ देखो, अवतल दर्पण ऐसा है, ठीक है, अवतल दर्पण है और ये इसका ध्रुव होगा जिसको P से सूचित करेंगे, ठीक है। वस्तु कहीं रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर के दूरी पे ये वस्तु है, ठीक है। इतना से इतना डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जो चीज गिवन है वो उसको क्या करो, नोट करो। U का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, चिन्ह परिपाटी से यहाँ पर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना किस बात का सूचक है, ये बताता है कि दर्पण, ये जो अवतल दर्पण से जो बना हुआ प्रतिबिंब है वो कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक है कि वास्तविक है, काल्पनिक प्रतिबिंब है ना। अवतल दर्पण में एक सिचुएशन के लिए जो क्या होता है कि दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में रहता है, तब ऐसा है ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है अवतल दर्पण में, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी जो भी है वो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर प्लस साइन के साथ ही लिखा जाएगा। ये इसलिए लिखा जाएगा कि प्रतिबिंब मान लिया जाए कि कहीं पे यहाँ पर बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। ये मान के चलते हैं ये प्रतिबिंब है। तो यहाँ से कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी निकालिए भाई। तो यहाँ दर्पण सूत्र लगा देंगे, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र लगाओगे तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/v + 1/u = 1/f होता है, ठीक है। तो 1/v, v का वैल्यू कितना है 40 है, +1 u का वैल्यू कितना है बताओ, -30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये -30, ओके, और = 1/f। अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 1 कितना हो गया 40, ये प्लस इंटू माइनस मिलके कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन के साथ हो जाएगा ना, 1/30 = कितना हो जाएगा 1/f हो जाएगा, ठीक है। अब 40 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, 120 ना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 40 × 120 होगा, 3 एकम 3 होगा, 3 - 30 चको है ना, 30 चको 20 से हो जाएगा ना, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, = 1/f, ठीक है ना। तो 3 में से 4 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 बटा कितना 120 हो गया, और बराबर 1/f हो गया ना इतना, ठीक है। अब यहाँ से f का वैल्यू जो निकालोगे वो कितना होगा, -120 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकस दूरी कितना आया इसका, यानी कि 120 सेंटीमीटर है। माइनस तो इस बात का प्रमाण है कि फोकस जो है अवतल दर्पण का वो ध्रुव से किधर की ओर है, बाएं साइड में है, ठीक है। तो फोकस दूरी बराबर कितना लिखोगे, 120 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है।